In parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken. ABCD एक parallelogram है. That is A, B, C, D. और इसमें P and Q 2 points हैं. ऐसे बीच में कहीं भी P and Q ले लिए गए, एक डायग्राम पे लिए गए. That is P और ये Q. इससे P इधर लिया गया है और Q इधर. इससे ज्वाइन कराया गया है. A से Q को ज्वाइन कराया गया है, Q से C को. इसी तरीके से A से भी P को और C से भी C को. Now, given है A, B, C, D इस पैरेललोग्राम और P और Q कोई भी पॉइंट है, लेकिन शर्त यह है कि DP is equals to DQ. DP is equals to DQ. तो to show यानी to prove प्रियांशु that is delta APD, इसमें आपको ये प्रूव करना है ट्रायंगल APD किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल CQB. यानी कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है? APD और CQB, इनको कॉन्ग्रुएंट होता है. और क्या प्रूव करना है? AP is equals to CQ. इतना काम करो, ये दो काम तुमको करना. बताओ. In triangle APD as triangle CQB. इन प्रूफ देखें. इन ट्रायंगल APD and triangle CQB, DP equals to BQ. DP is equals to BQ. Why? Given आगे AD equals to CB. AD is equals to CB. Why? Opposite sides of parallelogram. Opposite sides of parallelogram. Angle ADP Angle ADP. देखिए आप किसके इक्वल कर दिया? equals to angle CBQ. CBQ. CBQ ऐसा क्यों? Alternate interior Alternate interior angles. by SAS congruence rule. By SAS congruence rule. Triangle APD congruent to triangle CQB. CQB. सेकंड पार्ट प्रूव कराइए. AP equals to CQ CP CT. CQ CP CT. अब देखो आशना, अब आपको थर्ड एंड फोर्थ पार्ट प्रूव कराने हैं. थर्ड पार्ट क्या कहा जा रहा है? ट्रायंगल AQB, यानी कि ट्रायंगल AQB इसको प्रूव कराना है कॉन्ग्रुएंट किसके? CPB. ट्रायंगल CPB. हाँ बोलो. हाँ बेचे. हाँ, और फोर्थ पार्ट भी आपको प्रूव कराना है. दैट इज इक्वल्स टू AQ इज इक्वल्स टू CP. AQ इज इक्वल्स टू CP. बोलो आशना. ट्रायंगल CPD
बोलो। ऐसे ऐसे करा दो। साची, हाँ बोलो, बना रही हो? करा करा, हाँ। AB is equals to CD by CPD। बोलो क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ बनूंगा। आगे बोलो। साची तीनों पार्ट बुक करो, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ भी कराना। चलो करो, इतना तो ठीक करा है इसमें। आगे बताओ। AB is equals to CD। आगे बोलो। दिव्य आप कराइए। AB CD के इक्वल हो गया। हमें ये दोनों ट्रायंगल को प्रूव करना है। कराइए। बोलो। QB is equals to PD ना। QB is equals to PD। क्यों ऐसा? बोलो। यहाँ से बताया ना कि Q ये गिवन। आगे बोलो। उसमें और क्या जस्टिफिकेशन है? गिवन से बढ़िया जस्टिफिकेशन। अगला बोलिए। अब जैसे इन्होंने इधर वाले ने ये जेड बनाया, क्या तुम्हारे में कोई जेड नहीं बन रहा है? तुम्हारे पास भी तो कहीं जेड बन रहा होगा। कहाँ जेड बन रहा है बताओ? ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो ये जेड बना कि नहीं बना? एंगल ए बी, अपनी ट्रायंगल बनाओ ना। ए बी क्यू, जब यहाँ ए से शुरू किया तो वहाँ सी से सी हाँ सी डी पी। ऐसा क्यों? अल्टरनेटिव की जाएंगे, क्राइटेरिया लगाओ। सही है। देखो एस ए एस एस ए एस बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्रायंगल AQB is congruent to CPD। फोर्थ पार्ट प्रूव कराइए। यानी AQ किसके इक्वल कराया आपने? CP। AQ is equals to CP by CP CT। और उन्होंने किसको कराया था? That is AP is equals to CQ। AP is equals to CQ करा दिया। सही है। चलो अब इसके बाद फिफ्थ है APCQ is a parallelogram। फिफ्थ पार्ट अगर तुम प्रूव करा लोगे तो तुम्हारा टर्न हो जाएगा। APCQ is parallelogram। प्रूव करो। हाँ रिद्धि बताओ फिफ्थ पार्ट। अनुष्का आप करो। AQ equals to CP। AQ is equals to CP by CP। AQ is equals to CP, that is proved। और बोलो। AP equals to CQ। AP is equals to CP। ये क्यों? आगे बोलिए। But these are opposite sides of pair of opposite sides of coordination। Yes, we know
if both pair of opposite sides of quadrilaterals are equal, तो क्या होगा? Then it is parallelogram, वो parallelogram होगा. So इसलिए APCQ is parallelogram. अब मुझे बताओ आशना, कहाँ से तुमको पता है, कहाँ से नहीं समझ में आया? ये आ गया है. कौन सा? ये वाला, ये आ गया है. बोलो, पूरा समझो. देखो, ये मुझे बताओ कि DP, इस वाले ट्रायंगल की बात करो, ये मुझे बताओ DP BQ के इक्वल है, क्योंकि गिवन है. अच्छा ये बताओ, ये इसके इक्वल क्यों है? अच्छा, ये एंगल इसके इक्वल क्यों है? बोलो, ये एंगल इसके इक्वल क्यों है? बोलो, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल. तो ये चीज बताई गई इसके इक्वल, और इसी तरह से ये यहाँ मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है, और ये बताया आपने इसके इक्वल. बोलो सही है. तो SAS समझ में आ गई बात. अब जरा इसमें भी समझो, एक ऐसे भी N बन रहा है या Z बन रहा है, तो ये साइड इसके क्यों इक्वल? अच्छा, ये चीज यहाँ मिली और ये चीज यहाँ मिली, तो बोलो ये इसके क्यों इक्वल? ये चीज इसके क्यों इक्वल? गिवन. और ये बताइए ये एंगल इसके क्यों इक्वल? तो SAS वही चीज है. अगर तुम बिल्कुल इसी का ही कॉपी पेस्ट कर देती तो भी तुम जीत सकते, लेकिन तुमने किया ही नहीं, जो प्रियांशु ने किया. सही. अब अभी अनुष्का ने क्या बताया, क्योंकि इसके ये वाला इसके इक्वल हो गया CPCT से. देख लो, इसकी CPCT और इसकी CPCT, और ये इसके इक्वल हो गया CPCT से. तो जिस क्वाड्रिलेटरल की बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती हैं, वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है. ये थ्योरम 7 में से एक थ्योरम है. सही है. जिस क्वाड्रिलेटरल की बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, तो इसलिए APCQ एक पैरेललोग्राम हुआ. आगे देखो, सोनाक्षी, क्वेश्चन नंबर 6. दिया गया है कि ABCD इस पैरेललोग्राम, और यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है, और यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर डाला गया. और दिस इज ABCD. तो गिवन है ABCD इस पैरेललोग्राम, और क्या दिया है, AP is perpendicular and CQ is perpendicular to DB. AP is perpendicular to DB. ठीक है. और साथ में CQ is perpendicular to DB. इतनी चीज दी गई है, आपको दोनों पार्ट प्रूफ करानी है. ट्रायंगल APB देख लो, दिस इज P, दिस इज Q. तो AP ये वाला, और साथ में CQD टू शो ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट. यहाँ A से लिया तो A से AP, तो CQD. और सेकंड पार्ट क्या है, AP इज इक्वल टू CP. चलो प्रूव कराओ. In triangle APB and CQD, AB equals to CQ each 90 degree. अच्छी बात है. AB
क्या होता है ए बी ना कि ए पी AP. ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू। अभिनव आप बताओ या नहीं नहीं है सर। बोलो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी ईच 90 डिग्री। चलो ये तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये साइड कोई 90 डिग्री बोल रही है, इसका मतलब है साइड इसके लिए डिग्री है, तो इसको बड़ी डिग्री मिलेगी। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी ईच 90 डिग्री गिवन। आगे बोलो ए बी इज इक्वल टू सी डी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल। ए बी इज इक्वल टू सी डी दैट इज opposite sides of parallelogram होगा, ठीक है। अगला बोलो सर बी डी को कॉमन लेना। बी डी BD को कॉमन लेना चाहते हैं तो ये तो अच्छी बात रहेगी। रोहित आप बताओ तीसरे का। एंगल CDB equals to CD B. हाँ एंगल CDB, तो तुम जो C अच्छी बात है। अविश अब जिगिशा आप बताओ। Angle ABP. एंगल ABP इज इक्वल टू Angle CDQ. एंगल CDQ वाई Alternate इन तीन एंगल्स पहले ये लगाइए। triangle and two sides. देखो एक तो एंगल ये इक्वल किया इन्होंने और इसके पहले दो काम तो सोनाक्षी ने ही बता दिए, प्रॉपर्टी के सर ये अपोजिट साइड्स है और एक बताया सोनाक्षी ने ये एंगल। अब क्या हुआ बताइए। ए हाँ बोलो क्या क्या कर रही Triangle and two sides. ए एस और ए सो बाई ए एस congruency rule angle APB is congruent to triangle CQB। आगे बताइए। AP equals to CQ. AP is equals to CQ यानी AP is equals to CQ। Why it is so? CP क्वेश्चन नंबर 7 देखो। सोनाक्षी थोड़ा सा चूक गई, नहीं तो पेन उनके हाथ का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 that is ABCD is isosceles trapezium जिसमें कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो गिवन क्या है ABCD is जहां पर ABCD और देखो AD is equals to BC, AD is equals to BC। शो करना है टू शो एंगल A is equals to एंगल B, एंगल C is equals to angle D, ABC is equals to ABC triangle is congruent to BAD। और चौथी चीज डायगोनल्स आर इक्वल, AC is equals to BD। अब इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ में हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया है और ये परपेंडिकुलर डाल दिया प्रभात।
और ये 90 है, जब ये इसके इक्वल है। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अच्छा, इसको क्या कहोगे? दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये क्या चीज कहोगे बोलो? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस है, तो इस वजह से क्या ये इसके इक्वल हो जाएगा? पैरेलल लाइन के बीच की तो डिस्टेंस इक्वल होती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है वो कंस्ट्रक्शन कराओ और उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्वर्ट करो। जब ये दोनों कॉन्वर्ट हो जाएंगे तो डी किसके इक्वल हो जाएगा? सी के लिए CP/CT से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो इतना करो पहले तो इन ट्रायंगल पहले कंस्ट्रक्शन कराओ। ड्रॉ परपेंडिकुलर टू BC एंड BN परपेंडिकुलर टू, सही है। अब आगे बताओ। चलो AD is equals to BC. AD is equals to BC, Given angle AMD AMD equals to BNC. BNCY, Each 90 degree. क्यों? AM and BM are perpendicular on BC. That is by construction। क्या कहोगे? रचना से। आगे बताइए। AM किसके इक्वल है? BN। क्यों है? दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अगर दो पैरेलल लाइन है तो क्या उनके बीच की ये डिस्टेंस ये सब इक्वल होगी? तो क्या वो AM BN के इक्वल होगी? तो उसे क्या लिखोगे? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब मुझे क्राइटेरिया बताओ। अब इस क्राइटेरिया बताओ। यस, क्योंकि एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनियस और एक साइड। सो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ABM किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ? BCM। अब देखो, ये हम अभी पहले फर्स्ट एंड सेकंड दो पार्ट एक साथ प्रूव कर रहे हैं। कौन सा? फर्स्ट एंड सेकंड। तो मुझे बताओ, अगर ऐसा होगा तो क्या एंगल D किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल C किसकी वजह से? CP/CT। लेकिन क्या तुम ये बात जानते हो कि एंगल A+D कितना है? 180। क्यों है? That is 180 degree. It is co-interior angles। और एंगल B+C कितना है? B+C वो भी 180 डिग्री है। ऐसा क्यों है? तो उधर वाला भी, ये दोनों भी ऐसा हो जाएगा। अच्छा, if two things are equal to same thing, then these are equal to one another। तो इस वजह से A+D किसके इक्वल हुआ? B+C के। लेकिन हमारे पास तो D किसके इक्वल है? तो हम D की जगह C लिख दें। तो एंगल A प्लस एंगल C, इट इज एंगल B प्लस एंगल C, दोनों इक्वल हैं और साइन भी सेम है, इसलिए कट जाएंगे। ऐसा इक्वेशन नंबर 1 से हुआ। तो एंगल A किसके इक्वल हो गया? एंगल B के। बोलो समझ में आ गई इतनी बात? हमने परपेंडिकुलर टॉप में कैसा कर दिया है। आगे देखो, क्या ABC BAD के इक्वल करना है? तो अब हम ABC लेते हैं और फिर उसे BAD के इक्वल करेंगे। ABC के लिए हम इन दोनों में दो कंस्ट्रक्शन और करें। पहले हम किसको ज्वाइन कर दें? ये ABC बन गया, चेक करो ये ABC है। और BAD कैसे बनाओगे? चलो अब इसका
थर्ड और फोर्थ पार्ट अभी बताओ उसके प्राइस है। थर्ड बताओ। थर्ड में कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। ज्वाइन AC एंड BD कराइए। इन ट्रायंगल ABC and triangle BAD. BAD, ठीक है, यही दोनों लेने हैं। आगे BC is BC is equal to AD. equals to AD, Opposite sides of triangle. तो मतलब Opposite side. Oh, given. हाँ, आगे बोलिए। Angle BAC is equal to angle ABD. है ऐसा क्या? नहीं, ऐसे नहीं। ये वाले हैं। अनुष्का ABC ABC यानी इन्होंने कहा ABC ये वाला, ये तो पूरा B ही समझो, तो यहाँ B है। हाँ ये B, इट इज इक्वल्स टू एंगल BAD। व्हाई इट इज सो? प्रूव ना, प्रूव देखो। आगे बोलिए। AB BA is equals to BA, कॉमन क्राइटेरिया लगाइए। SAS कॉन्ग्रुएंसी चेक करो आशना। SAS that is triangle ABC is congruent to triangle BAD। फोर्थ पार्ट प्रूव करा। AC is equals to BD by CBC। अब ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करना है। 5, 6, 7 ये लो, बताओ। वो भी मेथड मैं भी बता दूंगा, दूसरा मेथड है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया ना तुमको, हम वो भी बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बाई अदर मेथड, हमने इसमें AB को एक्सटेंड कर लिया। AB इज एक्सटेंडेड अप टू X एंड ड्रॉ CE किसके पैरेलल? AD के। ये लाइन इस पे पैरेलल चले तो क्या ये कहीं कट कर देगी इसको? कट कर नहीं। अब मुझे बताओ, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, देख लो। AB किसके पैरेलल? C के। और AB किसके पैरेलल? दैट इज CB के। देख लीजिए मैं, तो AB अगर पैरेलल है तो उसका जो एक्सटेंशन है यानी और आगे बढ़ा दी जाए तो AE भी DC के पैरेलल है। तो क्या ये पैरेललोग्राम हो गया? क्योंकि AB अगर CD के पैरेलल है तो इससे प्रियांशु क्या इम्प्लाई होता है कि AE के पैरेलल होगा। अब बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो इट इज ए। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया है तो क्या AD CE के इक्वल है? अगर AD CE के इक्वल है और AD BC के भी इक्वल है, AD और किसके इक्वल है? BC के। यही AD CE के भी इक्वल है, यही AD किसके इक्वल है? BC के। तो क्या फिर इन दोनों से आपको लगता है if two things are equal to same thing then these are equal to one another? हो गया कि नहीं? तो इसलिए ये इक्वल हो गए। और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं तो क्या इनके एंगल्स 1 और 2 इक्वल होंगे? चलो इनके एंगल्स क्या होंगे? 1 और 2 इक्वल होंगे।
1 और 2 अगर इक्वल है, यहां तक क्लियर है? मुझे बताओ प्रभात एंगल ए प्लस एंगल 1 कितना होगा और क्या होगा? ऐसा क्यों होगा? तो इंटीरियर एंगल्स। और एंगल बी और 2 कितना होगा? मान लो ABC प्लस एंगल 2 कितना होगा? ABC ये वाला ABC और 2 कितना होगा? क्यों? तो ये लीनियर पेयर की वजह से इक्वल होगा। इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दीज आर इक्वल टू वन अनदर थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम। तो एंगल A प्लस 1 किसके इक्वल हो गया? ABC प्लस 2। अच्छा, अब देखो एंगल A प्लस एंगल 1, एक हमारे पास इक्वेशन ये दी है, तो इक्वेशन 1 से 1 और 1 की जगह 2 रख दो। तो बताओ एंगल A प्लस एंगल 2 किसके इक्वल हो गया? ABC प्लस 2। तो 2 और 2 तो सेम साइन के साथ इससे कट हो गए, तो A किसके इक्वल हो गया? एंगल A इक्वल टू B के। आगे की चीज वही रहेगी। आगे तो हम लोगों ने लिखा था कि एंगल A प्लस D इट इज 180 और एंगल B प्लस C इट इज 180। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसलिए। तो फिर एंगल A प्लस एंगल D इट इज एंगल B प्लस एंगल C। और फर्दर आपने A और B को तो इक्वल कर ही दिया है इक्वेशन 2 से, तो A की जगह B रखिए। तो एंगल B प्लस एंगल C, तो B से B कटा, तो D किसके इक्वल हो गया? C। बाकी का तो आप कर ही लोगे। तो ये एक नई चीज है, यहाँ तक समझ में आ गई आपको? फिर से बताएं, आ गई ना? चलो, अब हम ध्यान देते हैं मिड पॉइंट थ्योरम पर। मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम। चलो, इसके लिए 2 थ्योरम दी गई है, एक थ्योरम है और एक उसका कन्वर्स है। मिड पॉइंट थ्योरम को MPT भी कहते हैं, तो इसके हम आगे इसको MPT लिखेंगे। अब देखो थ्योरम क्या कह रही है। थ्योरम स्टेट्स 8.8 है। It states the line segment joining the triangle, कैसा भी ले लो, ये जरूरी नहीं है कि ये इसके इक्वल, सब बिल्कुल स्केलिंग ट्रायंगल है, कोई साइड किसी के इक्वल नहीं, लेकिन इसके मिड पॉइंट से अगर इसके मिड पॉइंट पे जो लाइन तुमने मिला दी, तो ये जो लाइन बनेगी ये नीचे वाली लाइन के पैरेलल होगी। इफ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड is joining to the midpoint of other side, that is line segment joining the midpoints of two sides of a triangle. ये line segment है, line segment joining the midpoints of two sides of a triangle. It is parallel to third side and half of it. सिर्फ पैरेलल ही नहीं होगा बल्कि उसके कितना होगा? हाफ ऑफ इट। नीचे लिखो लाइन सेगमेंट, हाफ ऑफ इट उसकी कोरोलरी है, मैं इसी के साथ कुछ करा देता हूँ। लाइन joining the midpoints of two sides of triangle, of two sides of triangle is parallel to third side. Now A B C और ये दिया गया D E या E F दिया गया, जबकि E अपने A B का मिड पॉइंट है और F किसका मिड पॉइंट है? A C का। ये गिवन है, गिवन है A B C ट्रायंगल
E is midpoint of AB. F is midpoint of AC. दिव्या प्रूफ क्या करना है? हाँ बोलो। EF is parallel to BC. तुम क्यों नहीं बताती कुछ? सारे बच्चे बता रहे, तुम्ही को क्या खास हो, तुम समझे स्पेशल हो। EF is parallel to BC. ऊपर लिखा उसी देखो बताओ। That is midpoint से midpoint तक मिलाने वाली लाइन क्या होगी बोलो? पैरेलल होगी। यही midpoint है। हम इसके आगे ये भी प्रूव करेंगे कि EF is half of BC। दो चीज प्रूव करेंगे, उसकी कोरोलरी है अपेंडिक्स से आगे। That is ये भी प्रूव कर देंगे EF is, दोनों का यूज होगा हर सवाल में, इसलिए दोनों एक साथ प्रूव करेंगे। इन्हीं का यूज है, इसी से पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी प्रूव करने का। सही? जरा देखो, इसके लिए तुम क्या करो, इसे आगे बढ़ाओ। अभी तुमको ये सवाल कराया, यही चीज करो, इसको आगे कहाँ तक बढ़ा दो? एक्सटेंड EF एंड ड्रॉ यहाँ से CD पैरेलल टू किसके पैरेलल? CD को एक्सटेंड EF एंड ड्रॉ CD पैरेलल टू BE। सही है? दो काम किया। एक तो प्रूफ में देखो क्या किया, एक्सटेंड भी लिख सकते हो या प्रोड्यूस भी लिख सकते हो। प्रोड्यूस EF एंड ड्रॉ CD पैरेलल टू BE। ये बात हो गई। कुछ चीजें हैं हमारे पास, एक ट्रायंगल ये है रोहित और एक ट्रायंगल ये, दो ट्रायंगल। सही है? हम अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, कुछ चीजें मिल सकती हैं हमारे पास। देखो ये इसके पैरेलल है, इतनी बात तुम समझ गए। तो क्या तुमको इसमें कहीं पे जेड मिल रहा है? जेड प्रोसेस में भी जेड मिल जाए जो दो लाइन पैरेलल की वजह से होता हो, ऐसा तुम्हें कहीं कुछ मिल रहा है क्या? ये लाइन आगे बढ़ी, अब ये तो तुमको मालूम है कि ये तो पैरेलल है, ये तो ये तो पूरी लाइन है, तो क्या ये जेड मिल जाएगा? बोलो। ठीक है, अब आगे की बात करो। चलिए नाउ और देखो क्या ये चीज इसके इक्वल मिल रही है? ये हो जाएगा वर्टिकल, ये अपोजिट एंगल। और क्या ये साइड इसके इक्वल है? क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है। तो कौन सी क्राइटेरिया लगेगी अगर तुम इसे प्रूव करना चाहते हो? ये टैलेंटेड है, देखो तुरंत बता दिया मैंने। ASA देखते ही बता देते हैं इनका की पॉइंट है ASA। सही है? अब जरा देखो, चलिए धानी कपड़े का कमाल है, धानी कपड़े पहन के आते हैं और बिल्कुल धना धन बता देते हैं सारा। चलो अब देखिए, इतना करने के बाद आप देखो यहां से शुरू करो। AFE इन ट्रायंगल AFE, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे? जैसे AFE तो CFD। रोहित प्रूव करो। एंगल E इक्वल्स टू, बोलो। नहीं एंगल नहीं, AF इक्वल्स टू CF। ये क्या बता रहे हैं? AF सही है, AF इज इक्वल टू CF। सही बताया बेटा। और बोलो ऐसा क्यों है? गिवन क्योंकि F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। आगे बताइए। EAF इक्वल्स टू FCD अल्टरनेट इंटीरियर। यहाँ तो ई से ले रहे हो, कोई तुम्हारे पास ऑर्डर नहीं है, दीन ईमान नहीं है।
EAF वैसे ही चलो, एंगल EAF BCF, क्यों ऐसा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि आपने बनाया है, और ये भी बाई कंस्ट्रक्शन है। बाई कंस्ट्रक्शन से क्या हुआ, क्या चीज किसके पैरेलल की है? दैट इज BE इज पैरेलल टू CD, यही तो बनाया। कभी अल्टरनेट, और बोलो। एंगल AFE equals to AFE, CFD vertical opposite. सही है, CFD। अब मुझे बताइए क्या क्राइटेरिया लगाएंगे आप इसको कॉन्वेक्स ASA. ऐसे, तो बाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल AFE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFD। अब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये मुझे बताओ कि CPCT से क्या EF DF के इक्वल हो जाएगा? EF DF ये इसके इक्वल हो जाएगा, भाई। सो बाय CPCT EF इज इक्वल्स टू DF। चलिए, और देखो, ये भी मुझे बताओ कि PE किसके इक्वल है? एक और CPCT लगाओ, मुझे ये बताओ CPCT से ये AE किसके इक्वल होगा? DC और DE. मतलब ये जो AE है ना CPCT से, ये किसके इक्वल होगा? CD. सो AE इज इक्वल्स टू CD। यहाँ से वो एक तो तुमने ये बता दिया EF DF के, और AE किसके इक्वल? CD। लेकिन AE और किसके इक्वल है? BE. AE इज इक्वल्स टू BE। ऐसा क्यों है? क्योंकि E किसका मिड पॉइंट है? E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अब मुझे बताओ, अगर AE CD के भी इक्वल है और AE BE के भी इक्वल है, तो इससे क्या पता चलता है? इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दीज आर इक्वल टू वन अनदर। दैट इंप्लाइज, कंपेयर करो, तो CD इज इक्वल्स टू BE। कहने का मतलब है, क्या ये इसके इक्वल हो गया? बोलो, ये चीज इसके इक्वल हो गई। अब मुझे बताओ, इफ इन क्वाड्रिलेटरल, क्या ये इसके इक्वल भी है और इसके पैरेलल भी है? बोलो। ये चीज तुम्हारे में 8.8 थ्योरम थी, जिनके पास पुरानी बुक है वो देख लें। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज ए पैरेलल। मैं इसको प्रूव करा दूंगा, अभी इसके बाद ही करा दूंगा। मतलब दोनों की जरूरत नहीं है। देखो, वो थ्योरम क्या थी, वो इसके लिए जरूरत पड़ती थी इसलिए लगाई गई थी। अगर एक पेयर देख लो ABCD, ये देखो, तो अनिकेत ये जो मैंने थ्योरम बोली जरा इसे रिपीट करना। बोलो, क्योंकि तुम बिल्कुल इधर उधर खोए हुए थे, तो मुझे लगा शायद तुम आधी कर पाओगे या बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। दो ही एक्सपेक्टेशन, तो देखते हैं आधी कर पाते हो कि बिल्कुल नहीं। तो हो सकता है आइसोलेटेड बैठने के लिए पीछे बैठ गए हो कि मजा मारेंगे। बोलो, इसको रिपीट कर देंगे, क्या बोलते हैं? हाँ जी, इसे रिपीट करो। One pair of opposite sides are equal and parallel. ठीक है, देन इट इज ए पैरेलल। देखो इस चीज को, इफ वन साइड, वन पेयर ऑफ, क्या चीज कही गई है? वन पेयर ऑफ अपोजिट sides of quadrilateral are equal and parallel, then it is, अब ये क्या है? पैरेललोग्राम। जैसे कि
अगर तुमको ये दिया हो इस क्वाड्रिलेटरल में कि AD BC के पैरेलल भी है और AD BC के इक्वल भी है, तो रोहित तुम इससे क्या डिड्यूस करोगे? ये इसके इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, पैरेलल तो हो और इक्वल भी हो जाए, उससे क्या पता चलेगा? तो तुम्हारे पास तुम दो रबर बैंड लो, इधर उधर कुछ भी करो, तो क्या तुम्हें लगेगा इनसे इसको मिलाओ तो पैरेलल ही होगा? तो इक्वल रबर बैंड है ना, बस पैरेलल रखना, तिरछा ना करना, पैरेलल रख के ऐसे ऐसे करो और यहाँ धागे बांध दो, तो क्या जो बनेगा वो पैरेललोग्राम होगा। देखो होगा कि नहीं होगा? रबर बैंड ऐसे ही कुछ लोग खेलते हैं बच्चे, तो इट इज ए पैरेललोग्राम। वन को बस इक्वल होना चाहिए, अब पैरेलल तो चले, तो इसको मिलाओ हो जाएगा नहीं पैरेलल? सही है, एक बार और रिपीट करो अनिकेत। One pair of opposite sides of quadrilaterals are equal and parallel, so it is a parallel. सही है, अब इसको यहाँ यूज करो, बताओ CD किसके इक्वल है? B के, और CD किसके पैरेलल है? अब इस CD किसके पैरेलल? ये इसका मतलब ये यहाँ से नहीं थे, जहाँ से कंस्ट्रक्शन हुआ है ना, ये वहाँ से नहीं दे रहे हैं, इसका यही मतलब हुआ। चलो कोई बात नहीं, तो CD is parallel to B by construction। अब क्या लिखेंगे? नाउ CD पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो लिखो इन BCDE, ये दो की वजह से इन BCDE one pair of opposite sides are parallel and equal। So BCDE क्या हुआ? इस पैरेललोग्राम। अगर जिगिशा BCDE एक पैरेललोग्राम हो गया, तो क्या तुम ये कहोगी कि ED इज पैरेलल टू BC? क्यों कहोगी? Opposite sides of parallelogram. Yes, that is opposite sides of पैरेललोग्राम। और अगर ED ही पैरेलल है, तो क्या पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस भी पैरेलल होती हैं? तो ED की पार्ट क्या है? EF, तो क्या EF भी पैरेलल हो जाएगा BC के? पूरे के पैरेलल, ये तो पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, तो ये पूरे के पैरेलल, तो क्या इसका आधा भी पैरेलल है? तुम्हारे पेपर में रजिस्टर में बहुत सारी पैरेलल लाइन है, एक आधी कर दो तो होगी क्या? वो दूसरे के पैरेलल रहेगी। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज इट इज पार्ट्स ऑफ, सही है, पैरेलल लाइंस। क्या कहोगे? पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन। अब देखो यहाँ तक की बात सही है। अब एक बात बताओ, ये तो मैंने प्रूफ कर दिया, यहीं तक का तुम्हारा 4 नंबर का आएगा, ये बिल्कुल समझो। आप इसके बाद से जो भी तुम टेस्ट दोगे मिड पॉइंट थ्योरम होगी ही हो, इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर तुम्हारे ईयरली में भी फुल कोर्स आ जाएगा तो भी मिड पॉइंट आएगी, ये आती रहेगी, टीचर कभी सही है। लेकिन अभी इसकी एक कोरोलरी बात है, मुझे बताओ तृप्ति कि ED किसके इक्वल है? बताओ। ED BC के इक्वल है, लेकिन ED को तुम क्या कहोगी? क्या EF प्लस FD कहोगी? तो वो BC के इक्वल हो गया। लेकिन क्या EF और FD सेम है? बताओ, ऐसा किस इक्वेशन से? तो दैट इज EF प्लस EF, इट इज इक्वल्स टू BC। सो 2EF इट इज इक्वल्स टू BC। तो बोलो EF किसके इक्वल हो गया? BC/2। इसका मतलब जो पहले थ्योरम थी अभी थोड़ी कम हो गई है, थ्योरम भी कम हो गई है। लाइन सेगमेंट joining the midpoint of two sides is of a triangle, it is parallel to third side and half of it, parallel to third side and half of it। बोलो half BC हुआ कि नहीं? इसे रिपीट करो। Line segment joining two parallel, joining two sides of a triangle is लाइन सेगमेंट
joining two sides of अच्छा तुमने साइड ही को ज्वाइन कर दिया, आप बोलो। line segment joining 2 points of parallelogram. पहले तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हाँ बोलो। आप बोलो। सेंटेंस में मेरे पास वर्ड्स आ रहे हैं। joining midpoints of the lines of triangle and is parallel to each other. बस साइड के लिए लाइन बोलो। Segments joining two midpoints. 2 मिड पॉइंट्स किसके हो? तो कभी पढ़ेंगे यूक्लिड में बता देते एक ही मिड पॉइंट होता है, तब से कोई समझ नहीं। हाँ बोलो। इक्वल बतानी, पैरेलल प्रूव करा रही है, इक्वल बतानी, आधी मेहनत तो खराब कर देती है। हाँ बोलो। इस पैरेलल बोलो। The line segment joining the midpoint of two sides of triangle is parallel to the third side. एंड हाफ ऑफ Line segment joining the midpoints of two sides of the triangle is parallel to the third side. आसना। चलो इतनी बात हो गई। अब हम लोग सही है। नाउ वी विल स्टेट मिड पॉइंट थ्योरम एंड प्रूव इट।